अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? हम भी कुछ ठीक हो ही रहे हैं और इंशाल्लाह हो ही जाएंगे। बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है आप लोगों की, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि आप लोग कहाँ हैं और व्लॉग अपलोड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी, बच्चों की, हस्बैंड की बहुत बुरी हालत थी। अभी भी है, आप लोगों को आवाज़ से पता चल रहा होगा। तो बस यहाँ पे जो है मैंने व्लॉग तो जो है किए थे मतलब वीडियो तो मैं बना रही थी, लेकिन अपलोड करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने जो है नाश्ता वाश्ता ही चल रहा था और बच्चियों के पेपर्स भी करीब हैं बेटे के, तो उसकी भी तैयारियां चल रही हैं फाइनल की। और हस्बैंड बीमार थे तो बस मैं ही कर रही थी। हस्बैंड और बेटे सबसे पहले बीमार हुए। ये जो वायरल आजकल चल रहा है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आप कुछ भी उसको ट्रीट कर लें, लेकिन वो जो है 15 दिन ले ही रहा है और बहुत बुरी हालत कर रहा है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों की तरफ भी इस तरह का वायरल फैला हुआ है? क्योंकि ये नाम तो वायरल दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये वायरल है, क्योंकि ये बहुत बहुत मुश्किल से सही हो रहा है। हस्बैंड बीमार रहे 15 दिन और उसके बाद बेटा भी उनके साथ बीमार रहा। बुखार, नज़ला, बहुत बहुत ज़्यादा, मुंह का टेस्ट ख़राब होना। मतलब आज तक मैंने इतना ख़तरनाक वायरल नहीं देखा है कि जो उतर के ही नहीं दे रहा, सही हो के ही नहीं दे रहा। कुछ भी ट्रीट कर लो, दवाइयाँ कुछ, और कहा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा जो है नज़र टोक भी है। तो यहाँ पे जो है मैंने बच्चे को, बेटे को हस्बैंड के साथ भेज दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब होना शुरू हो गई थी। डॉक्टर के पास मैंने हस्बैंड से कहा आप ख़ुद को भी चेक करा के आएँ और शाहजन का भी बुखार वगैरह सब देखवा के लाएँ, क्योंकि हद हो गई थी और मैं बहुत परेशान हो गई थी। काम भी नहीं किया जा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत भी बिगड़ना शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैंने दलिया बना लिया था पॉरेज का, कि सभी खा लेंगे, क्योंकि सबकी तबीयत अप डाउन चल रही थी। तो बस दुआओं में बहुत याद रखें। एक तो आजकल रोते हुए को देख नहीं सकते और हंसते हुए को नहीं देख सकते, और रोते हुए को दे नहीं सकते। तो बस बीमार हो, कुछ हो, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं जो है ना पाकिस्तान में ही नहीं रह रही। यहाँ पे मैंने दलिया बना लिया था और कोशिश हम लोग यही कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान से जो है मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हर चीज़ से दूर रहो उतना ही अच्छा रहता है। यहाँ पे मैंने पकी हुई दाल थी मेरे पास, तो वो मैंने डाल दी थी और इसमें मिला दी थी। इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि बुखार में, नज़ले में बहुत ज़्यादा टेस्ट ख़राब हो जाता है। जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, मुझे भी लास्ट फ्राइडे को तबीयत ख़राब हुई थी सुबह में, और अब जो है एक वीक गुजर गया, लेकिन तबीयत सही होने का नाम नहीं ले रही है। तो बस यहाँ पे जो है हम सब ने मिल के दलिया खाया था और बस पता नहीं क्या हो गया है कि पूरा पूरा घर बीमार हुआ हुआ है। हालांकि मैं कितनी ज़्यादा केयर करती हूँ हर चीज़ की, लेकिन बस कुछ बातें ऐसी है जो यूट्यूब पे बता भी नहीं सकता बंदा, कि दूसरों को खुश देखने में ना तकलीफ़ होती है, एक दूसरे को टोका टाकी करते रहते हैं। बस यहाँ पे मैंने अपने लिए भी निकाल लिया था दलिया, और 2 दिन हम लोगों ने मिलके दलिया ही खाया है। और यहाँ पे मैंने बघार लगा दिया था कि टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाए। फिर बेटे को थोड़ा उठाया, क्योंकि वो उठ ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा बेटा ये भी सदका होता है, आप पौधों में पानी डालो, पौधे दुआ करेंगे, क्योंकि आजकल सबसे कीमती चीज़ हुई है दुआ, और एक दूसरे को कोई दुआ भी नहीं दे रहा कि कहीं लग ना जाए। तो डर के मारे खैरियत भी नहीं पूछ रहे, कि मतलब कोई काम ही ना निकल आए, कोई काम ही बंदा ना बता दे, तो खैरियत भी नहीं पूछो और सिंपल कह दो हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा आप लोग बीमार थे? ओहो, हमें तो पता ही नहीं था। तो खैर वक्त तो सब पे पड़ता है और सबका वक्त निकल भी जाता है। और यहाँ पे जो है अलीज़े
गिर गई थी और ये 2 दफ़ा गिरी थी। ये पूरा इनका गाल सूज गया था, हड्डी पे लगी थी। तो इसका भी तकरीबन 15-20 दिन में जाके थोड़ा थोड़ा सही हुआ है। अल्लाह ने इसको भी बहुत बड़े हादसे से बचाया कि हड्डी वड्डी मुंह की बहुत बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप जो है यहाँ पे सदके का गोश्त ला के जो है ना परिंदों को दें, ताकि जो है हम बाकियों को तो देते ही रहते हैं, लेकिन परिंदों का भी हक बनता है इनको दे, ताकि थोड़ा सा ये जो मुश्किलात का वक्त है ये भी निकले। मुश्किलात भी नहीं, थोड़ी सी आजमाइश का वक्त आ ही जाता है, तो वो भी निकले ताकि बच्चे मेरे सही हो। मुझे ख़ुद से ज़्यादा बच्चों का होता है कि मेरे हस्बैंड और बच्चे सही रहें बस। ख़ुद का भी होता है क्योंकि मैं सही होंगी तो बच्चे मतलब खाएंगे पिएंगे कहाँ से। तो बस अब तो इतनी आदत सी हो गई है ना कि मैंने हस्बैंड से कहा कि आप फटाफट जो है पाकिस्तान से मूव ऑन करने का करें, ताकि विद फैमिली यहाँ से निकलें। जितना ज़्यादा दूर रहो उतना ज़्यादा बंदा सेफ़ रहता है। और बस कोशिश में लगे मैं, आप लोग सब दुआ कीजिएगा कि हम लोगों का हो जाए विद फैमिली। तो बच्चों को जो है इनका स्कूल में डे था, तो मैंने तैयार कर दिया था इनको, पार्टी वगैरह थी इनकी, तो वहाँ पे भेज दिया था। और उसके बाद जो है मैं वापस किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे फ्राइडे का दिन था, तो मैंने कहा बिरयानी बना लेते। थोड़ी सी गोश्त मैंने बॉईल कर लिया था। यहाँ पे लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था, कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा और थोड़ी सी लाल मिर्चें, ये सब डालने के बाद मैंने मैरिनेट करके इसको झटपट तरीके से बनाया था और बहुत ही मज़े की बनी थी। मतलब ज़ाहिर है मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर भी मुझे जो घर का काम है वो तो करना ही पड़ता है। लेडीज़ को हर सूरत उठना पड़ता है, हर सूरत काम करना पड़ता है, क्योंकि अपने घर का काम बंदा खुद ही कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसको मसाले में अच्छे तरीके से भूनने रख दिया था। और ये सरसों का तेल है, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था कि आपका ऑयल बहुत ज़्यादा येलो पे होता है, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि मैं सरसों के तेल में पकाती हूँ, तो इसलिए वो येलो आपको दिखाई देता है वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने चावल बॉईल करने के लिए एक नींबू काट दिया था, पुदीने के पत्ते कुछ डाल दिए थे, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। तो चावल मैंने बॉईल कर दिए थे और नीचे तय लगा दी थी थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद, और एक लेयर चावल की बिछाई और एक लेयर जो है मैंने इस तरह सालन की बिछाने के बाद इस पे हरा धनिया, पुदीना, नींबू और ये सब चीज़ें गार्निश करने के बाद मैंने दूसरी तय लगा दी थी। और इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही झटपट और बहुत ही यमी पकती है। तो बस बीमारी में मैंने बना ली थी, मैंने खुद तो खाई नहीं थी। उसके बाद मेरी नंद भी आ गई थी, नंद दो ही आ गए थे बच्चों के साथ खैरियत पूछने के लिए। तो बस यहाँ पे ये सब चलता रहता है। सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो ना, तो एक पकाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ तो बहुत हल्का हल्का था। आगे जाके मेरी तबीयत जो है 2-3 दिन के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रिपोर्ट्स करवाई ब्लड की, तो वो भी प्लेटलेट्स बहुत कम आई और बहुत सारे डॉक्टर ने मज़ीद टेस्ट दे दिए, डेंगू और मलेरिया। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको नेक्स्ट बताएंगे कि आगे हम लोगों ने कैसे सरवाइव किया। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको और हमें नागहानी परेशानियों से बचाए। अल्लाह हाफ़िज़।